नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, क्योंकि प्यारे साथियों इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाली है SSC, GD, दिल्ली पुलिस और सेंटर में आने वाली अनेकों भर्तियों और राजस्थान में आने वाली भर्तियों की जानकारियां और साथ ही साथ उनका निःशुल्क सिलेबस आपको इसी चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। और हम सिलेबस किस तरह करेंगे आपको इन वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज की हमारी साइंस की पहली क्लास रहने वाली है। कौन सी क्लास है? साइंस की पहली क्लास रहने वाली है। और इसमें हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? तो हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे जो TCS है ना, जो आपका एग्जाम करवाता है TCS। तो TCS कौन से टॉपिक से साइंस में सर्वाधिक क्वेश्चन पूछता है? बार बार जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है वे टॉपिक हम पहले करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? वे टॉपिक हम पहले करने वाले हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आंखों में अरमान सजा लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब आसान क्या मुश्किल क्या, ठान लिया सो ठान लिया। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक कौन सा है साइंस में? तो प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आज का हमारा साइंस का टॉपिक। और टॉपिक कौन सा रहने वाला है? पीएच मान। तो जी हाँ दोस्तों, पीएच मान से TCS हर बार क्वेश्चन पूछता है। TCS हर बार पीएच मान से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, वो चाहे सिरके का पीएच हो, दूध का पीएच हो, मानव रक्त का पीएच हो या मानव लार का पीएच पूछ ले, या फिर प्यारे साथियों और किसी का पीएच पूछ ले। और सभी पीएच मान है ना इसी वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना, तभी आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, नंबर 1 पर जल का पीएच मान कितना होता है? किसका बताना है हमें? जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान होता है प्यारे साथियों 7। कितना होता है? 7। ये आपको पता चल चुका होगा कि जल क्या होता है प्यारे साथियों। जल होता है उदासीन। क्या होता है? जल होता है उदासीन। इसी कारण इसके पीएच मान कितना होता है? 7। पीएच मान कितना होता है? 7 इसका पीएच मान होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पीएच देखते हैं। नेक्स्ट पीएच है प्यारे साथियों, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान होता है 6.4। कितना होता है? 6.4 दूध का पीएच मान होता है। और जल का कितना होता है? 7 होता है। जल का 7 होता है, दूध का 6.4 होता है। तो प्यारे साथियों, आपको वही पॉइंट करवाए जाएंगे जो क्या आते हैं, सीधे एग्जाम में आते हैं। अदर मैटर आपको नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि आपको कम समय में अधिक तैयारी करनी है। क्या करनी है? कम समय में अधिक तैयारी करनी है। तो ये तैयारी कब मजबूत होगी प्यारे साथियों? जब जो सिलेक्टेड मेथड है ना वही आप पढ़ोगे। तो प्यारे साथियों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। चलिए नेक्स्ट पीएच की बात करते हैं। नेक्स्ट पीएच है सिरके का पीएच। तो सिरके के पीएच का मान कितना होता है? सिरके के पीएच का मान होता है 3। कितना होता है? 3 होता है। सिरके का पीएच मान कितना होता है? 3 हो गए। ऊपर हमने पढ़ा था जल का पीएच मान 7, दूध का पीएच मान 6.4 और सिरके का पीएच मान 3। सिरके का पीएच मान 3। तो 3 पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पीएच किसका है? मानव रक्त का। किसका है? मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं? ताकि प्यारे साथियों आपको ये याद हो जाए। जल का पीएच मान 7। जल का पीएच मान कितना? 7। सिरके का पीएच मान कितना? 3। मानव रक्त का पीएच मान कितना? 7.4। और दूध का पीएच मान कितना? 6.4। दूध का पूछे तो 6.4,
मानव रक्त का पूछे तो 7.4, सिरके का पूछे तो 3 और जल का पूछे तो 7। चलिए नेक्स्ट पीएच की बात करते हैं। नींबू के रस का पीएच मान, तो नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.4। नींबू का कितना होता है? 2.4। कितना होता है प्यारे साथियों? 2.4। मानव का कितना? 7.4। मानव रक्त का, मानव का नहीं, मानव के रक्त का पीएच मान का कितना होता है? 7.4। नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.4 और दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। तो ये आपको याद होंगे, 0.4 वाले दूध के पीएच का मान 6.4, नींबू के रस का पीएच मान 2.4 और ये 7.4 किसका है? मानव रक्त का पीएच मान। चलिए नेक्स्ट पीएच की बात करते हैं, किसकी है? NaCl। किसकी है? NaCl का पीएच मान कितना होता है? 7। और NaCl को हम क्या कह सकते हैं? नमक। क्या कह सकते हैं? नमक कह सकते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। चलिए नेक्स्ट पीएच की बात करते हैं। उससे पहले प्यारे साथियों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो आगे मिल सके। चलिए नेक्स्ट पीएच की बात करते हैं। पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था? ये भी आपको पता होना चाहिए कि पीएच जो पैमाना है ना, उसका पता किसने लगाया था? तो ये लगाया था सोरसेन ने। किसने? सोरसेन ने लगाया था पीएच पैमाने का पता। पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? सोरसेन ने लगाया था। चलिए नेक्स्ट पीएच की बात करते हैं। ये है अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? यानी हमें पूछा है अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। किससे कम होता है? 7 से कम होता है। देखिए ये मान लीजिए पीएच स्केल। क्या मान लीजिए प्यारे साथियों? पीएच स्केल है ये, और बीच में इसके होता है उदासीन वाला पीएच यानी 7। कितना होता है? पीएच 7। इससे इधर चलेंगे तो अम्लता बढ़ती है, इससे इधर चलेंगे तो क्षारकता बढ़ती है, इससे इधर चलेंगे यानी बाईं तरफ चलोगे तो अम्लीयता बढ़ती है, और दाईं तरफ चलोगे तो प्यारे साथियों क्या बढ़ती है? क्षारीयता बढ़ती है। ये भी आपको कथन में दे सकते हैं। पीएच मान के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्यारे साथियों पीएच मान उदासीन यानी पीएच 7 से बाईं तरफ चलने पर अम्लीयता बढ़ती है। पीएच के दाईं ओर, पीएच 7 के दाईं ओर चलने पर क्षारीयता बढ़ती है। तो आपको इस प्रकार याद होना चाहिए। तो देखिए अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है ना। अगर आप इधर चलोगे तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 यानी 7 से तो क्या हो गई? कम हो गई। और क्षारीयता क्या होती है? पीएच मान 7 से अधिक होती है। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। उदासीन घोल का पीएच, उदासीन घोल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। ये भी आपको पता चल चुका होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। कौन सा पॉइंट है? शराब का पॉइंट है। शराब का पीएच मान कितना होता है प्यारे साथियों? शराब का पीएच मान होता है 3.5। कितना होता है? 3.5 शराब का पीएच होता है। शराब का पीएच पूछे तो 3.5 होता है। दूध का पीएच पूछे तो 6.4 होता है। मानव रक्त का पीएच पूछे तो 7.4 होता है। और नींबू के रस का पीएच पूछे तो 2.4 होता है। और शराब के पीएच का मान पूछे तो 3.5 होता है। अम्लीय घोल का पीएच पूछे तो 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। और क्षारीय घोल का पीएच मान पूछे तो 7 से क्या होता है? अधिक होता है। और उदासीन घोल का मान कितना होता है पीएच का? तो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट पीएच की बात करते हैं। नेक्स्ट पीएच है, इसे स्टार लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए प्यारे साथियों? स्टार लगा लीजिए। मानव मूत्र का
पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान होता है प्यारे साथियों, ये होता है 4.8 से लेकर 8.4 तक। और इसे आप याद किस प्रकार रखते हैं? हमें 2 गुना करना है, 2 गुना नहीं करना, हमें क्या करना है? पलटना है। हमें याद रखना है 4.8। तो यहां से लेकर कहां तक होगा? 8 तो आ जाएगा पहले और 4 आ जाएगा प्यारे साथियों बाद में, यानी 8.4 तक। 4.8 से लेकर 8.4 तक मानव मूत्र के पीएच मान होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे साथियों, समुद्री जल का पीएच मान। किसका? समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.1। कितना होता है? 8.1 समुद्री जल के पीएच मान होता है। तो प्यारे साथियों अब तक हमने कौन कौन से पढ़े हैं? मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से लेकर 8.4 तक है। हमें पढ़ा था दूध का पीएच मान 6.4 पढ़ा था। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 पढ़ा था। नींबू के रस का पीएच मान 2.4 पढ़ा था प्यारे साथियों। और हमने क्या पढ़ा था? 3.2। 3.2 किसका पढ़ा था प्यारे साथियों? ये आपको अब बताना है कमेंट बॉक्स में। 3.8 किसका पढ़ा था? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आंसू का पीएच मान है। किसका मान प्यारे साथियों? आंसू का पीएच मान है। तो इसका पीएच मान होता है 7.4, यानी ये होता है क्षारीय। किस प्रकार का होता है? क्षारीय। किसका मान है? आंसू के पीएच मान होता है 7.4। इसे भी आप लगा लीजिए स्टार। क्या लगा लीजिए? स्टार लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट पीएच पढ़ते हैं। और नेक्स्ट पीएच क्या है प्यारे साथियों? मानव लार का पीएच मान। मानव लार का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से लेकर 7.5। 6.5 से लेकर 7.5 तक मानव के लार का पीएच मान होता है। तो प्यारे साथियों आपको ये वीडियो किस प्रकार लगी? और इसी प्रकार जो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिकों की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे साथियों जय हिंद जय भारत।